अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास आज पांचवी प्रॉपर्टी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले देखें कि अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एटम है। क्या है ये? एटम है। तो इस एटम में हम सपोज करते हैं 6 ही प्रोटॉन है और इसी इसका ये न्यूक्लियस है। तो हम सपोज करते हैं न्यूक्लियस में 6 ही न्यूट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है। ओके हो गया। अब अगर इन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की ही अगर हम अलग अलग मैसेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो हम सपोज कर लेते हैं उनका जो मैस आता है वो सपोज करते हैं हम। ओके, लेट कर लेते हैं वो 5 ग्राम आता है, सपोज कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये कैसे मैस आया कैलकुलेट? जब हमने इंडिविजुअल इनका ऐड किया। लेकिन जब हम जैसे ही 6 + 6 कर देंगे, यानी कि इसके मैच को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके मैच के साथ, तो उसका जो मैच होगा इसके मैच से कम होगा। यानी कि हम जानते हैं ना कि जो प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का जिनका मैच हो, यानी कि 1.008 AMU एटॉमिक मैस यूनिट में ये है आंस। और अगर इसी को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, प्रोटॉन का भी यही मैस है और न्यूट्रॉन का भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल इक्वल है, दोनों का सेम है। ओके, तो अगर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो ये होगा। तो एक ये है कि हम 6 न्यूट्रॉन को और 6 प्रोटॉन को अलग अलग, ये 6 न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन है। पहला प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा प्रोटॉन, पांचवा प्रोटॉन। एक ये 6 का इसका आंसर आएगा जो भी है। फिर पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, इसका जो आएगा। इसको जब ऐड करेंगे इनका जो इस मेथड से जो जवाब आएगा वो ज़्यादा होगा। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि 6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दे और 6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे हमारे पास आंसर कम होगा। और यही हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। यानी कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, वो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। ओके, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियॉन्स को जो एनर्जी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये है, mc²। ओके, इसको जब हम मैनेज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, ये वाला एम एन, तो नेगेटिव एम एन है और वो c² है। ओके, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है। ये हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है, ये मैस है, ये प्रोटॉन है। ओके, ये प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन का मैस है, ये एटॉमिक नंबर है। इसी तरह ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन का मैस है और ये एन इसी के को शो कर रहा है। यानी कि एक प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन के मैस को एटॉमिक नंबर से मल्टीपल कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन है तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होगा। इसी तरह नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। तो उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता जाएगा। तो जो मैस होगा प्रोटॉन का वो अगर AMU में ले रहे हैं तो ये होगा, अगर हम ले रहे हैं किलोग्राम में तो वो हमारे पास यही होगा, ये होगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। तो लिहाजा अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या, सिंपल वर्ड में हम ये कर लेते हैं कि जो सम होगा जो सम होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल को हम सम ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से जो उनका सम होगा वो ग्रेटर होगा उनके कंबाइंड मैसेज से। ओके, तो इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं या मैस डिफरेंस कहते हैं या मैस डिफेक्ट कहते हैं। मैस डिफेक्ट कह लें या फिर मैस डिफरेंस कह लें या बाइंडिंग एनर्जी कह लें, एक ही बात है। ओके, तो यही बाइंडिंग एनर्जी होल्ड की होती है प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स को। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यही बाइंडिंग एनर्जी इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में टुगेदर कंबाइन किए हुए रखती है, इकट्ठे किए हुए रखती है। ओके, तो अब हम इसका जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और 12 क्या है एटॉमिक मास है इसका। तो अब फार्मूला ये है, तो फार्मूले के मुताबिक इसको हम लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर जी क्या है हमारे पास 6 है, ये हमने 6 ले लिया। अब प्रोटॉन का मास है, तो प्रोटॉन का मास कितना है 1.008, किस में लिया ये हमने ए एम एटॉमिक मास यूनिट में लिया है, जो कि हमने ये लिखा हुआ है। ओके, आगे क्या है प्लस है, तो ये क्या है एन है, यहाँ भी ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है कि यानी कि ये नंबरिंग ऑफ न्यूट्रॉन है और ये नंबरिंग ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा जी, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल होता है, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली मास इक्वली होता है। और ये हो गया। अब नेगेटिव जो मेरे पास कैपिटल एम है, ये मेरे पास क्या है एटॉमिक मास को, यानी एटॉमिक मास ये है 12 है, यानी कि 11.9966 ये एटॉमिक मास है। और इसके बाहर हमारे पास क्या आ जाता है, ये है स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि है 2.99 इंटू 8, ये है हमारे पास। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0.0989 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में हमारे पास ये आंसर आया है। अगर इस एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 0.0989 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3931.4 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा 92.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरे पास क्या है कार्बन की है। तो लिहाजा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन क्या है, ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी बन चुकी है। ओके, तो ये मेरे पास ओवरऑल या टोटल एनर्जी है। ओके, अच्छा जी, तो अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी, ये मेरे पास क्या है बाइंडिंग एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। बाइंडिंग अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर ए, इसको अगर हम न्यूक्लियॉन्स पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2.2/12 ये है। इसको जब हम सोल्व करेंगे 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। ओके, अब जो मेरे पास ये आंसर आया है, किसका आंसर आया है, ये एक न्यूक्लियॉन का रिजल्ट आया है। अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो वो हमारे पास ये होगा। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने कार्बन एटम को तोड़ना है तो हमें ये एनर्जी देनी चाहिए, इसकी इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इससे लेस एनर्जी होगी तो हमारा कार्बन एटम नहीं टूटेगा। हाँ, ये होगा कि अगर इससे कम लेस एनर्जी दी है तो कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को खो बैठेगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन इसके इक्वल या इसके ज़्यादा एनर्जी देंगे तो कार्बन एटम टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा। तो ये तो हमने एक छोटी सी एग्जांपल ये थे कार्बन की। इसी तरह हम और एग्जांपल ले सकते हैं, हीलियम की भी, लिथियम की भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखे हुए हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हैं, ये हीलियम की है, यहाँ तक हीलियम की है, ये देख लें, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये लिथियम है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है बेरिलियम है। ओके, बेरिलियम का भी ये पार्ट आगे नेक्स्ट ये भी है। और ये मेरे पास कार्बन की है जो कि अभी हमने की है, और ये मेरे पास नाइट्रोजन है। ओके हो गया। तो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, तो आगे ऑक्सीजन की वैल्यूज हैं ये। और ये मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। और इसी तरह हमारे पास सोडियम है, और इसी तरह मैग्नीशियम है ये मेरे पास। ओके, तो यही आज का हमारा इतना का टॉपिक था। तो आई होप अपन को समझ आ गई होगी। तो अब जो हमारा ये कौन सी प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर बात करेंगे कि जो इसका कर्व होगा वो कैसे बनेगा। और उसी वीडियो में हम स्टेबिलिटी की भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।